हो आप और युवाओं का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया है और 23 तारीख को जो है आपने निमंत्रण भी दिया है, क्या कार्य आगे का? देखिए, जो अब हरियाणा प्रदेश के हालात है उसको लेकर के कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जाए, उसको लेकर के आज सभी युवा साथियों से मिलने आया था। और जींद में 23 मार्च को, जो कि शहीद भगत सिंह जी का दिवस है और युवा दिवस भी कहते हैं, उस दिन हम बड़ा आयोजन करके सरकार को इस बात का आगाज़ कराएंगे कि भाई अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा या तो नशे की लत में जा रहा है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। और आपके इलाके में तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार साथी सब इस बात से वाकिफ़ हैं। भाई साहब, जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, इसी तरह क्या युवाओं के लिए करण चौटाला की भी आवाज़ बुलंद रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैंने 22 जिले के प्रोग्राम रखे हैं, 90 के 90 हल्के भी करूँगा। तो युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं सर, अगर जनता ने आपको? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे को 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल जेल काटनी पड़ी, अगर मौका मिला तो मैं 3 लाख से ऊपर नौकरियां दूंगा, चाहे मेरे सारे परिवार को जेल काटनी पड़े। उसी धारा पे हम लोग चल रहे हैं और उसी चीज़ को अपना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार आने पे सबसे पहला जो काम होगा, जो चौधरी देवीलाल जी भी कहते थे कि एक सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये सरकार का फ़र्ज़ है प्रदान करना। जेजेपी नेता का बयान आया, वो कह रहा है कि इनेलो जो है वो तो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी। यार, जो ख़त्म हो गए उनकी बात क्यों कर रहे हो मेरे से? जनता से पूछो ना उनके बारे में, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बयान आपके ऊपर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर देते रहे, उनके और कोई काम है? मैंने उनका जिक्र किया कहीं पे भी? फिर तो इन बयानों की मंशा क्या है? उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? कमाल की बात है। राठी साहब के आरोपी जो है वो अभी तक नहीं पकड़े गए। देखिए, उसका जिक्र मैंने अभी करा भी है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये तो सरकार की मंशा है कि वो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, कि कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस ने जो है अभी मनरेगा का नाम बदल दिया और बीजेपी वाला ने भी, इनका काम यही रह गया, नाम बदलना। गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया है, कोई और काम है इनको? कोई इनके काम बता दो आप मेरे को जो इन्होंने ज़मीनी तौर पे करे हों। सर, आज आपके आभारी है मेरी हल्का, आपने बेटियों का सम्मान किया, जो कार्य सरकार को करने चाहिए, मान सम्मान किए बिना वो लगातार करिए। आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? जी, हमारी सरकार बनने पे हम इससे ज़्यादा मान सम्मान करेंगे। बेटियों का ध्यान रखा जाएगा अच्छे से? बिल्कुल रखा जाएगा। इन्होंने तो नाम दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस पे कार्रवाई क्या करी आज तक? हरियाणा के अंदर 4000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और देश के अंदर 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए। प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये तो इनका फ़र्ज बनता है कि शिक्षा प्रदान करना। खेल नीति जो है वो भी बंद कर दी गई है, लेकिन जो स्टेडियम है उनकी हालत भी खस्ता है, उस पर क्या विचार है? देखिए, स्टेडियम पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने फ़ीस भी लगा दी। मैं कल गुड़गांव था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है वहाँ पर, पहले बच्चे मुफ्त में जा कर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, अब वहाँ पे एंट्री फ़ीस है। तो ये तो किसी तरह पिछाड़ने का काम कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी गुजरात में बना रहे हैं। क्या मतलब है? कितने मेडल हैं गुजरात के और कितने हरियाणा के? मैंने अभी उदाहरण दिया, 70 बच्चे हमारे प्रदेश के अलग अलग टीमों में जा कर के खेल रहे हैं। वो यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। सर, पूरा हरियाणा में घूम रहे हैं, तो इनेलो पार्टी का जो क्रेज़ है किस तरह बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा है किस प्रकार से आज कितने युवा साथी यहाँ पहुँचे थे और किस हिसाब से पूरा स्टेडियम फुल था और जितने अंदर बैठे थे उससे ज़्यादा बाहर भी खड़े थे। धन्यवाद सर।